हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20th नवंबर से लेकर 30th नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, है ना, वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो सभी के लिए रहेगा। ये पार्ट जो अभी मैं रीड करने जा रही हूँ ब्लेसिंग वाला, जनरल वाला। इसके बाद में जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज देखेंगे। फिर उसके बाद गाइडेंस एंड न्यू मून गाइडेंस भी रहेगा और थर्ड पार्टी रीडिंग भी रहेगा उसके बाद, ठीक है। और एंड में रहेगा करियर रीडिंग, तो एंड तक बने रहिएगा। जिनको करियर देखना है वो डायरेक्ट करियर देखिए, और अभी ये भी देख लीजिए, ये जनरल है, ठीक है। न्यू लव के लिए भी इसमें बात आ सकती है। चलो, डेट वाइज रीडिंग रहे। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन भी लेना है आपने, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, 29 को 11-11 पोर्टल की एनर्जी भी रहेगी। 2 + 9 = 11, है ना। ओके, ऑल 4 एलिमेंट मौजूद है यहाँ पर। वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। फ्लावर्स, वाह, अच्छी एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ कप्स। चलो, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स बन रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स इस तरह से हैं कि जस्टिस आएगा, ठीक है। जो अब तक इनजस्टिस चल रहा था, चाहे लव लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो, या घर की बात हो, रिश्तों की बात हो, अदर रिश्ते भी तो रहते हैं, एक ही रिश्ता तो रहता नहीं है लाइफ में, है ना। तो हर तरफ से जस्टिस की एनर्जी बन रही है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। हर तरफ से बैलेंस की एनर्जी बन रही है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ था वो कहीं ना कहीं पर हमारी भी गलती होती है कि हम किसी पर भरोसा ज़्यादा कर लेते हैं या अंधविश्वास कर लेते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको कहेंगे। लव इज़ ब्लाइंड, ये सब कुछ सुना तो है। तो अब वैसा ही आपने किया है शायद आप में से कुछ लोगों ने, कि वो पहले ही आप यहाँ पर कैसा हुआ ना, आप कोई जानबूझकर तो गलत नहीं चाहेगा खुद के लिए, लेकिन हुआ यूँ कि आपके तरफ से ऐसा था कि आपको लव नहीं मिला। लव की जो वार्मथ होती है वो फील नहीं हुई बचपन से लेकर बड़े होने तक। तो किसी ने थोड़ी अच्छे से बात कर ली, आपको अच्छा लगा था, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि ये पर्सन पर आपने उसी तरह से भरोसा किया और आपके साथ समझो कोई पास्ट में ब्रेकअप हुआ है आपका, चीटिंग की वजह से या जैसे भी हुआ हो, तो आपको जो दर्द तकलीफ महसूस हो रही है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हो लवर पर्सन वाली, तो जो तकलीफ महसूस कर रहे हो या की है आपने, तो उसका आपको मतलब जो आप उसका कैसा है ना, आपने ये सोचा कि मेरे साथ इतना गलत करके ये लोग खुश कैसे रह सकते हैं, कोई भी हो वो, चाहे पर्सन हो कोई और लोग हो। तो अब ऐसा है कि ये हमारे नॉर्मली दिमाग में आती ही है ये बात है कि हम लोग इतना ऑनेस्टली रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, फिर भी लोग ऐसे क्यों आते हैं हमारी लाइफ में। पर फाइनली आपकी तरफ जस्टिस आएगा। जिन्होंने जो किया है उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, लेकिन आपको हर्ट किया है। आपको ऐसा मतलब देखिए, दुनिया में कोई भी किसी को हर्ट करे ना, वो बहुत सबसे गंदी चीज़ होती है, मतलब क्या कहेंगे उसको, सबसे गलत बात होती है वो। और पाप अगर कोई है, पाप पुण्य कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा पाप है, किसी का दिल दुखाना। तो यही बात है कि आपका दिल जिसने दुखाया है उसको अभी मतलब ऐसा समझो कि डिवाइन के हिट लिस्ट में वो आ गया है, अब उसको सज़ा तो मिलने ही वाली है, ठीक है। क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो ऊपर आ रहे हैं और आपके कर्मा सेटल हो रहे हैं, ये बात रहेगी, ठीक है। तो अपने कर्मास अभी बिगाड़े नहीं, अपने एनर्जीज को बिल्कुल बैलेंस रखें। ये एक ब्लेसिंग आपके लिए रहेगा यहाँ पर कि आपके तरफ जस्टिस आ रहा है। दूसरी बात, आपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख दिया है। शुरुआत में यही रहेगा, 20 से 3-4 दिन आगे की जो एनर्जी रहेगी ना, 24-25 तक यही रहेगी कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखोगे और स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करोगे। कहीं ना कहीं पर आप अपने आपको समझ रहे हो, अपनी वैल्यू समझ रहे हो, और ये वक्त आपको यही रियलाइजेशन दे रहा है। ये एक बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए रहेगा जो अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते थे, आप स्टेबिलिटी चाहते थे, तो खुशियाँ चाहते थे, तो वो आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। ये एक अच्छा ब्लेसिंग है आपके लिए रहेगा। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए बन रही है यहाँ पर। शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, शादी का कमिटमेंट आ सकता है। पहले से मैरिड हो तो उसमें हार्मोनी मेंटेन होगी काफ़ी लोगों के लिए, जहाँ पर बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं और थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, तो वहाँ पर ये बहुत सही से होगा। 11-11 पोर्टल और 11-11 की ये एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका रियूनियन पॉसिबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, काफ़ी लोगों के लिए रहेगा ये। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके पर्सन को एहसास हो सकता है ट्विन फ्लेम मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है,
क्या उसका वर्क रहता है, किस तरह से सब कुछ रहता है। ठीक है, आप समझा के थक गए, फाइनली आप साइड हो गए हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात उसको रियलाइज़ हो सकती है। तो ये भी ब्लेसिंग की तरह रहेगा आपके लिए। स्टेबिलिटी, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात रहेगी। क्लेम करो इस एनर्जी को। आप अपने स्किल पर, अपने काम पर, अपने जो गोल आपने डिसाइड किया है करियर को लेकर, उस पर फोकस रह सकते हो, वो सही भी रहेगा। आपका हार्ड वर्क का फल ही अभी आपको मिलने वाला है करियर में भी। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाओगे। सही से चलोगे, बिल्कुल बैलेंस वे में अपनी गाड़ी आगे ले जाओगे, चाहे प्यार की गाड़ी हो, चाहे रिलेशन करियर की बात हो, है ना। सब कुछ सही से बैलेंस करते हुए आगे ले जा रहे हो। अच्छी एनर्जी है ये। तो ये भी ब्लेसिंग ही बना हुआ है आपके साथ। आपको पता है पास्ट में जो हुआ था, और किसी को वजह, मतलब किसी को हम बोलते हैं तेरी वजह से हुआ, तो किसी को वजह बनाने से अच्छा है कि हम ये सोचें कि हमने विश्वास ही गलत इंसान पे कर लिया, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे मेरा कोई पास्ट का कर्मा बैलेंस था। ये भी सोच सकते हो, पर अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी सोच रहे हो, निगेटिव सोचना नहीं है कि इसके वजह से हुआ, इसी ने किया है। किसी की गलती तो रहती ही है, पर अब उसने वो किया है तो आपका नुकसान तो हुआ है, इस पर तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अब नुकसान हुआ है तो पास्ट में जाके सही करके नहीं आ सकते। इसीलिए अभी बैलेंस करके चलो, उसको माफ़ करो और मूव करो अपने लाइफ में। ठीक है, और देखिए आपके लव लाइफ में बैलेंस की एनर्जी रहेगी। एंगेजमेंट हो सकती है, जो लोग शादी के लिए, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो उनकी तरफ कोई प्रपोजल आए और शादी, आपका एंगेजमेंट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। साथ में यहाँ पर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। डिसीजन आप ले पाओगे, कोई डिसीजन लेना है आपको, अभी तक पेंडिंग पड़ा है कोई डिसीजन, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे, आप स्टेबल बने रहोगे। जब स्टेबिलिटी आती है, बैलेंस आता है, तभी आप कोई डिसीजन लो तो वो बेहतर रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, थोड़ा सा इमोशनल बने हुए रह सकते हो, अपने फाइनेंसेस को लेकर परेशान रह सकते हो कि बैंक बैलेंस नीचे गया है या कुछ भी इनकम ये हो रहा है वो हो रहा है, तो टेंशन ना ले। वेट एंड वॉच की एनर्जी में आप रह सकते हो। आप में से कुछ लोग थोड़ा इंतज़ार करें, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा, आने वाला टाइम आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल लेकर आ सकता है। किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंसेस फिर से आपके बैलेंस हो जाएंगे, बस वक्त को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। और रिश्ते की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बैलेंस एनर्जी रहेगी। रीयूनियन पॉसिबल रहेगा, न्यू प्रपोजल से मिल सकते हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे हैं कि रीयूनियन की एनर्जी है, रीयूनियन का ब्लेसिंग है, और जस्टिस भी आ रहा है आपके तरफ, तो सब कुछ ठीक हो रहा है। और जिसने जैसे कर्म किया उसको उसका कर्मा तो ज़रूर मिलेगा, ये बात भी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर एंड लिब्रा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की, एनर्जीज की कैसी रहेगी 28 to 30 ऑफ नवंबर। ओके, और न्यू मून भी देखेंगे इसके बाद में। इसमें भी जस्टिस आया है, चैरियट भी आया है, हायरोफेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड, चारों हैवी एनर्जीज मैंने वो रख दी है वहाँ पर। अब देखते हैं, एंजल प्लीज गाइड। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इधर रख देते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, पर एनर्जी यहाँ पर मिक्स लग रही है। ऊपर से कंट्रोल, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर अंदर से फ्रस्ट्रेशन, ईगो क्लैश और इमोशनल ब्लॉकेजेस चल रहे हैं। ठीक है, आपको सच चाहिए, चलो आपको हम सही से बताते हैं यहाँ पर। तो चैरियट की एनर्जी है, 20 नवंबर के अराउंड क्या रहेगा इसका। तो इस टाइम पर आपके पर्सन के माइंड में कंट्रोल, डायरेक्शन मोड, ये सब कुछ ऑन रहेगा उसका। ठीक है, और वो अपने इमोशंस को दबाकर लॉजिक से चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो कि हमेशा से करते आए हैं। ईगो ड्रिवन डिटर्मिनेशन दिख रहा है यहाँ पर, मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है टाइप उसका एटीट्यूड आपको दिखाएगा या दिखाएगी एज़ यूजुअल। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक्शन देखिए उसका, नेक्स्ट एक्शन भी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो उसका एक्शन ऐसा है कि इस पीरियड में वो रीच आउट शायद ना करे पहले दिन, मतलब 20-21 के बीच में वो ऐसा ना करे कुछ।
ठीक है, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है उसकी। जस्टिस की बात करते हैं तो ये एक ऐसा कार्ड है कि वो दिखाता है कि वो अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। वो अपने पास्ट एक्शंस को सही समझेंगे, चाहे वो अनफेयर क्यों ना हो। ये भी है कि आप मतलब देखिए, उसको उसका कर्मा तो मिलने वाला है जो भी है, लेकिन इतना सब होने के बाद में भी या फिर उसको कर्मा मिल भी रहा है या मिला है, उसके बाद भी अकड़ नहीं गई है। कुछ लोग रहते हैं ऐसे, किसी किसी के लिए बात हो सकती है ये। उसका एक्शन कैसा रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फिलहाल उसका कुछ दिमाग में नहीं है, और बैलेंस दिखाएंगे, लेकिन अपने आप को बैलेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द हायरोफेंट की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल थिंकिंग, रिजिड माइंडसेट, वो रूल्स इमेज या सोसाइटी बेस्ड थॉट प्रोसेस में है उसका भी, ठीक है। ये सब में रहेगा या रहेगी। अपने रूल्स को लेकर चलना, अपना ज़्यादा का एक्स्ट्रा का कुछ दिखाना कि नहीं मैं तो ये हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुद को ऐसे दिखाना कि नहीं मेरी बहुत वैल्यू है ना, इस तरह से। एक्शन उसका, कम्युनिकेशन स्लो रहेगा, वो सेफ प्रिडिक्टेबल पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। हमेशा वाला उसका जो है ना, जैसे मतलब सेफली चलना इस तरह से, और कोई बोल्ड मूव उसके तरफ से नहीं आ सकता है। वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस टाइम एक साइकिल क्लोज होता है उसके लाइफ में, ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में, और क्लोजर एनर्जी में आ रहे हैं। वो कुछ तो है उसके लाइफ में जो चल रहा है, उसको क्लोजर देंगे। अपने एंड से एक इमोशनल डिस्टेंसिंग वो दिखा रहे हैं, पर अंदर से टूट गए हैं पूरे तरीके से, आपसे जुड़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ इस रिश्ते में करना चाहते हैं। एक्शन की बात करते तो थोड़ा सा इसका ऐसा है कि थोड़ा डिटैचमेंट में जा सकता है या जा सकती है, डिटैचमेंट दिखाएंगे अपना, मतलब कहीं ना कहीं पर ये आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इगोइस्टिक है और ईगोसेंट्रिक है, उसी से वो ईगो से ही सब कुछ देख रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ईगो फाइट, माइंड गेम्स, अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स, ये सब में रहेंगे वो, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर डिफिट फीलिंग है, बट वो एडमिट नहीं करेंगे। उसको ऐसा लगता है, बहुत कुछ दिमाग में दिल में चल रहा है उसके, कि वो लड़के थक गए हैं, हार गए हैं, पर दिखाएंगे नहीं ऐसे, ठीक है। वो कोई ऑकवर्ड या रूड टोन में मैसेज दे सकते हैं आपको, इसलिए आप है ना टोटली साइलेंट हो जाओ और उससे दूर रहो, वही बेहतर रहेगा जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, कुछ चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी है तो। एस ऑफ कप्स की बात करते हैं तो यहाँ ट्विस्ट है। देखिए, मैंने कहा था ना, जो दिख रहा है वो है नहीं, बस आप थोड़ा शांत रह जाइए, क्योंकि आपको खुद को हर्ट नहीं होने देना है। आपके पर्सन सडनली उसको एक इमोशनल वेव जो है हिट करने वाली है आपके पर्सन को, सडनली उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा, सडनली आपके लिए इमोशंस आएंगे और उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, या मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में, और मैंने जो किया वो सही नहीं किया, ऐसा कुछ 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 उसके दिमाग में आता रहेगा। इसीलिए अगर आप शांत रहो तो ये चीज़ें होगी, अगर आप भी उसको ईंट पे पत्थर करने लग जाओ तो नहीं होगा। आप शांत रह जाओ, कुछ भी करने दो उसको, बात ही मत करो, कितना भी आपको अर्ज हो बात करने का, अपने आप को कहीं बिजी कर लो, मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव इमोशनल इम्पल्स में मैसेज भेजने का सोच सकते हैं आपके पर्सन, मतलब उसको एकदम से इमोशनली अर्ज होगा बात करने का, इम्पल्स आएगा अंदर से, तो कोई मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात है यहाँ पर, तो एस ऑफ कप्स, तो वो इम्पल्स तुरंत क्रश हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसको ये भी लग रहा है कि मतलब जो हुआ है ना वो एक साइकिल एंड हो गई है, अब मैं फिर से वो चीज़ें लेकर नहीं बैठ सकता, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए इस रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में, ये उसके दिमाग में रहेगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स की बात, 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो वो डिफेंसिव मोड में रहेंगे, ठीक है। मैं मतलब उसको ऐसा लगेगा कि वो हर्ट हो चुका है या चुकी है, ठीक है, मुझे रिस्क नहीं लेना, इस तरह के मोड में वो रहेंगे, ठीक है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, गार्डेड एनर्जी है, थक चुके हैं पूरे तरीके से अभी अपने लाइफ में सब कुछ देख देख के। ये एंडिंग उसके लाइफ में हुई है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी के साथ, उसके एक्स के साथ उसका भी कांटेक्ट चल रहा था, या कोई भी थर्ड पार्टी हो, करंट भी कोई नया पर्सन भी आया हो या आई हो, उसके साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो पूरे तरीके से वो डाउन एनर्जी में रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए आपकी तरफ आने का अर्ज हो रहा है, उसको इम्पल्स आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो फाइनली यहाँ एक स्मॉल कॉशियस एनर्जी आती है, प्रैक्टिकल स्लो टेस्टिंग द वाटर्स टाइप एनर्जी, मतलब कि टेस्टिंग मोड में रहेंगे, छोटा सा मैसेज करें, छोटा सा हाय हेलो का मैसेज आपको सेंड करें, ठीक है। अगर कोई मूवमेंट आता है उसके तरफ से, तो बहुत स्लो, बहुत बेसिक सरफेस लेवल होगा, मतलब बहुत सी छोटी सी बात करें इस तरह से, जैसे कोई कैजुअल चेक इन, हाय हेलो हाउ आर यू टाइप, या कोई प्रैक्टिकल बात
ऐसे ही इधर उधर की कि मुझे ये बताओ वो कैसा है, ये कैसा है, इस तरह से कोई स्मॉल न्यूट्रल मैसेज जिसका कोई हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, ठीक हो, अच्छा खाना खाया, ठीक है, बस इतना ही नॉर्मल, इस तरह का कोई नॉर्मल मैसेज, एग्जैक्ट ये ना भी हो, नो इमोशनल डेप्थ, नो बिग कन्फेशन। तो इस तरह से उसका ये जो है ना दिखावा है, पर वो इस तरह से वो रह सकते हैं। तो 70% उसका साइलेंस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये रहेगा उसका एनर्जी। साइलेंट जोन में ज़्यादा रहेंगे, कुछ एक्शन लेने से पहले वो बहुत सोचेंगे, जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर तो वो आपकी तरफ आ जाए, बैलेंस कर ले, नई शुरुआत के लिए बोल दें, ये सारी चीज़ें हैं। कोई उसके तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी वो आपको बता सकते हैं कि चलो हम मतलब शादी के लिए मान गए लोग, या इस तरह से कुछ, ठीक है। 20% ईगो है इसका यहाँ पर, काफ़ी लोगों के लिए उसके पर्सन जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है तो 20% ईगो है। 10% स्मॉल कॉशंस मैसेज पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मतलब छोटे मोटे मैसेजेस वो लास्ट में कर सकते हैं मंथ एंड में, ठीक बात यहाँ पर है। तो दिल में थोड़ा मेल्ट होता है उसके, ईगो ब्लॉक कर देता है। फिर प्रैक्टिकल टोन में स्मॉल आउटरीच का सिग्नल भी दे रहा है यहाँ पर एनर्जी। तो आपके पर्सन है ना मिक्स एनर्जी में है, कभी लगता है आपकी तरफ जाना है, कभी लगता है नहीं 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 जाना है, कभी बहुत ईगो उछल के आता है, तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल में दिखाते हैं पर है नहीं, उसका कर्मा उसी के सामने आ रहा है, लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, तो बहुत कुछ उसके लाइफ में चल रहा है अभी। और थर्ड पार्टी अगर कोई है, एक्स से कनेक्ट में आ गए थे कांटेक्ट में, या कोई नया कोई नई ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर भी ब्रेकअप सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मेजर अरकानाज में है वर्गो अगेन एंड लिब्रा एंड कैंसर। ओके, चलो एनर्जी चेक करते हैं दोनों की भी, आपके लिए भी कार्ड्स लेते हैं और उनके लिए भी, और फिर देखेंगे न्यू मून, फिर थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस। अटैचमेंट आपके लिए कार्ड्स। देखिए, पास्ट की बातों को ज़्यादा याद मत कीजिए और उन बातों में ज़्यादा फंसे मत रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपकी विश पूरी हो सकती है। 11 पोर्टल भी है 29 को, फिर से 2 + 9 = 11, और ये मंथ भी 11 है, ठीक है। तो आपके लिए तो विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। ये जो कार्ड है यहाँ पर, ये दिखाता है कि आपके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है, आप चाहो तो उसको एंट्री दो अपने लाइफ में, चाहो तो ना दो, और ये बात वो जानता है, आपका पार्टनर या जानती है। इसी वजह से वो अपने आप का वो नहीं, उसको लगता है कि मैं अपना ईगो दिखाऊंगी और थोड़ा सा दूर रहूंगा इससे, तो ऑटोमेटिकली ये मतलब उसको पता है आप पावरफुल हो, आप चाहो तो उसको अपने लाइफ में एंट्री दो, आप चाहो तो हमेशा के लिए ब्रेकअप भी कर लो। तो वो अपने तरफ से ये नहीं दिखाना चाहते कि उनको ज़रूरत है आपकी, ठीक है। और आपके लिए बात ऐसी है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप सोच विचार करके डिसीजन ले सकते हो, और यहाँ पर आपने ही अपने तरफ से ब्लॉक किया हो तो ये भी तो बात है। और दूसरी बात ऐसी है, अटैचमेंट, आपने उसके साथ जो अटैचमेंट या पास्ट की बातें जो सोचते रहते हो, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो उसको भुला देना सही रहेगा। पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, प्रेजेंट में आओ, आपकी जो विश है वो पूरी होने जा रही है। तो कोई ऐसी विश करो जो पॉजिटिव हो, आपके लिए अच्छा हो, मैनिफेस्टेशन होगा इन दिनों, मतलब जो भी बोलोगे वो हो जाए, ऐसा आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, तो वो हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, हर चीज़ वो बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाह रहे हैं वो। इनडिसीजन, वो खुद इनडिसीजन वाली एनर्जी में है। देखो, क्लैरिटी आ गई ना यहाँ पर ओरेकल के साथ। टैरो में भी यही तो चल रहा था उसका, कभी इमोशनली कनेक्ट करना, कभी दूर भागना, यही चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर सारी एनर्जी वैसी ही आ रही है। तो ये इंडिकेशन है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब एक तो इनडिसाइसिव एनर्जी में है और बैलेंस भी चाह रहे हैं लाइफ में। उनको लगता है सब कुछ ठीक हो जाए, मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाए ऐसे। और कॉमन कार्ड ऐसा है यहाँ पर, मैन होल्डिंग ए कॉइन, मतलब मैन रहे चाहे वुमन रहे, लेकिन आप दोनों भी प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों के लिए भी, ठीक है। ज़्यादा निगेटिव ना सोचें। एंड आर्क एंजल राफेल, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनेगी, ठीक है। एंड डोर टू रोमांस, तो एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जाना है तो इस रिश्ते में आगे बढ़ो, नया कुछ सोच रहे हो नए पर्सन के साथ तो वैसा भी हो सकता है, तो न्यू लव की भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। एनर्जी अच्छी है, आपको 1111 या 111 या फिर 33 333 4 टाइम 3 ये नंबर्स भी ज़्यादा दिख रहे हो, ये हो सकता है 88 888 भी दिख रहा हो, या 4 टाइम 8। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग फुल मून इन जेमिनी, तो जो आंसर्स आप चाह रहे थे वो इन दिनों आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा आपको, एक्शन लेने का वक्त आ चुका है, ये एनर्जी भी यहाँ पर है।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, ज़रूरत है उन एडजस्टमेंट्स की, ठीक है। एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ते हैं, आप भी जानते हो और आप रेडी भी रहते हो उसके लिए। बस हर बार मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ, तो सही तो है आपका, कहाँ गलत हो। अगर आपको सही लगता है कि मैं एडजस्टमेंट करूँ थोड़ा सा और रिश्ता सही हो सकता है, तो आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने लिए सोचो, अपने ऊपर फोकस करो, वो सही रहेगा। क्योंकि कोई भी रिश्ता रहे उसमें एडजस्टमेंट्स आते हैं, है ना, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तो ज़रूरी हो जाते हैं मतलब वो, ठीक है। चलो, ट्विन फ्लेम साइन सभी के लिए गाइडेंस। फेमिनाइन ट्वीन एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ, तो यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, फेमिनाइन एनर्जी में है, तो आपका जो हायर सेल्फ है वो एक्टिवेट हो रहा है। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज। देखिए, हार्ट को ओपन रखिए, मतलब बात कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि क्लोज्ड ऑफ रहना है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज साथ ही साथ में लेकर चलिए साथ में। मतलब ये बाउंड्री है, इससे ज़्यादा मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती, या अपने इमोशंस को हर्ट करने नहीं दे सकती या सकता। एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन एल्केमी, कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग, यस। तो इन दिनों मैनिफेस्टेशन पावर हाई रहेगा आपका, मैंने पहले ही बताया है, तो पॉजिटिव ज़रूर सोचना है। और स्टार एक्टिवेशन, एंकरिंग ग्राउंडेड एक्शन, इस एनर्जी। तो जो भी एक्शन होगा वो ग्राउंडेड होना चाहिए आपका, ठीक है। अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करके रखिए, वो सही रहेगा आपके लिए। चक्राधाना प्रैक्टिस किया करो आप सभी लोग, सबके लिए अच्छा होता है। स्पिरिचुअलिटी कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए होता है, ठीक है। चलो, मतलब अध्यात्म और जाए। अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखिए। इसके बाद का देखिए, करियर का पार्ट है ना। चलो, और जिनके बीच में थर्ड पार्टी है तो वो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, तो आपके पार्टनर जो है ना अभी गार्डेड एनर्जी में रह रहे हैं, वो थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी, ये बात यहाँ पर है। मतलब अपने इमोशंस को गार्ड कर रहे हैं। तो टाइमिंग कार्ड यहाँ पर आया है समर का, तो हो सकता है जब तक समर आता है ये लोग इस रिश्ते से बाहर आ जाए, या कुछ पॉजिटिव मूव ले ले। मतलब आपके लिए पॉजिटिव, उनके लिए नहीं, वो लोग कर्मा फिनिश होकर निकल जाए उस रिश्ते से, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एक्टिविटी उनकी तरफ से हो, फ्रीडम चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, वो बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं रुकना चाहते इस रिलेशनशिप में। फास्ट चेंजेस आएंगे इनके रिलेशनशिप में, और न्यू डायरेक्शन में ये लोग अपने अपने डायरेक्शंस चूज़ करेंगे अलग अलग होने के लिए, बोलो या जो भी है। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म इनके रिलेशनशिप में, मतलब एक टॉवर मोमेंट अनएक्सपेक्टेडली ये फेस करने वाले हैं। एक न्यू साइकिल एंड होगा, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा उसके बाद में, ये भी दिखाई दे रहा है। ओल्ड साइकिल एंड होगा। और इल्यूजन्स, ये रिश्ता सिर्फ इल्यूजन है और कुछ नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। कर्मा बैलेंस हो रहा है आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में, इस वजह से इनका ये यहाँ पर ब्रेकअप होते हुए भी नजर आएगा काफ़ी लोगों के लिए। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। हेलो कैप्रिकॉन्स, चलो आपके लिए करियर देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉन। Wheel of Fortune, 5 of Pentacles, Queen of Swords, okay, and 5 of Wands. Wow, the Empress, nice energy. Lakshmi card, King of Cups, okay, fine. और इसके बॉटम में है 4 of Wands। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ गुड लक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी, ठीक है। अचानक से आपको किसी बात में, मतलब आपको ऐसा लग रहा था नहीं यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ था। तो यहाँ सडनली आपका जो लॉस होता जा रहा था, लॉस नहीं बोल सकते उसको, पर थोड़ा सा इनकम कम होता जा रहा था, तो यहाँ पर वो इनकम फिर से बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहेंगे बहुत ज़्यादा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आने वाला टाइम है ना आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं। तो कैप्रिकॉन्स यहाँ पर देखिए, 28 ऑफ नवंबर टू 22 ऑफ नवंबर, 20 से 22 नवंबर तक का टाइम देखते हैं आपके करियर के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे। यहाँ पर एनर्जी ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा इम्बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन लक शिफ्ट हो रहा है, लक आपके साथ रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मेरे से होगा क्या, मैं कर पाऊंगा या पाऊंगी, इस तरह से आपके दिमाग में आ सकती है बातें, है ना। कभी लगेगा बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, मैं कर लूँगा कर लूँगी, कभी एकदम से इस तरह की एनर्जी में जाओगे, लेकिन लक आपके साइड में शिफ्ट हो रहा है,
ठीक है। 20 तारीख को कैसा है कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं लगेगी, आपको शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है। 20th एंड 21st को आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है, लेकिन आने वाला टाइम जो है 22 नवंबर आपके लिए टर्न अराउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्चून रिवर्स से सही डायरेक्शन में आना शुरू होगा। ये जो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून अभी थोड़ा बैक में चल रहा है, तो वहाँ से या स्टेबल एक स्टेगनेंट सा लग रहा है आपको, या कुछ ऐसा 20-21 की तरफ लग सकता है, लेकिन 22 तारीख से सब कुछ टर्न अराउंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न होगा, लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, तो ये टाइम आपके लिए गुड लक लेकर आएगा, ठीक है। एडवाइस ये रहेगा आपके लिए ये 3 दिन पेशेंस प्लस ऑब्जर्वेशन, ओवर थिंकिंग से दूर रहो, पेशेंस रखो, ऑब्जर्वेशन रखो अपना, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। 23rd to 25th नवंबर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ ऐसा है कि शार्प क्लैरिटी, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। 23rd दिमाग एक्सटर्नली क्लियर डिसीजंस लॉजिकल माइंड के साथ लेना चाहेगा, ठीक है। आप बाउंड्रीज सेट करोगे, ये बात भी है, तो आपके दिमाग की ज़रूर सुनना। 24 तारीख को ऐसा है कि कॉम्पिटिटर्स के साइड से प्रेशर या कंपैरिजन, ये करियर ग्रोथ का टेस्टिंग डे रहेगा आपका, ठीक है। 25th फिर से आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, ठीक है। इनर कन्फ्लिक्ट जो है वो सेटल हो जाएगा आपका, आप प्रोफेशनल टोन सेट कर दोगे अभी, ठीक है। अपने आप को प्रोफेशनली सेट कर दोगे, फ्री का किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं देना है, इस तरह से समझ लोगे अपने आप को, समझा दोगे अपने आप को और लोगों को भी, ठीक है। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, समझो आपने कुछ पढ़ा है, समझो फॉर एग्जांपल आपने MBA किया है, MBA करने में फ़ीस तो भरी होगी आपने, तो ये और आना जाना ये सारे एफर्ट्स तो लगाए हैं, स्टडी किया है, तो किसी को यूं ही फ्री में हेल्प कैसे करोगे आप, कैसे बता दोगे सब कुछ, है ना। जॉब भी करते तो हमें पता है कि सैलरी आने वाली है, तो इस बात को समझना है। एडवाइस ये रहेगा आपके लिए, जो चीज़ आपके करियर को स्लो कर रही है उसको साइड कर दो, ठीक है। पावर आपके हाथ में रहेगा। 26-28 की बात करते हैं तो एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 कार्ड। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर ग्रोथ, क्रिएटिविटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ये क्लेम करना इस एनर्जी को। 26 नवंबर तो यहाँ पर ऐसा है कि अबंडेंस आएगा, आप बिजनेस करते हो तो क्लाइंट्स सही से मेंटेन हो जाएगा, आएंगे न्यू क्लाइंट्स एंड आइडियाज़ फ्लो करेगी, सब नेचुरल हो रहेगा। जॉब करते हो वहाँ पर भी आपको मतलब रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपके क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, ये बात रहेगी, ठीक है। आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा एंड सक्सेस आएगा, हर तरफ से ग्रोथ एंड सक्सेस की एनर्जी बन रही है। 27 को बात करते हैं, 27 की बात करते हैं तो किंग ऑफ कप्स, आप इमोशनल बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करोगे, आगे बढ़ोगे, आप किंग हो चाहे क्वीन हो। 28 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी अचीवमेंट का साइन है ये, ठीक है। और अचानक से कोई ब्रेक थ्रू आ सकता है, कोई सक्सेस रहेगा, आप सेलिब्रेट करोगे। एडवाइस ये रहेगा, ये 3 डेज आपका स्ट्रॉन्गेस्ट विंडो है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क यहाँ पुश करेगा ये 3 कार्ड्स के साथ, मतलब हो ये आपके मंथ एंड में ये सारी चीज़ें रहेगी। अब 29 एंड 30 को आपका मोमेंटम स्टेबल रहेगा, जो सक्सेस स्टार्ट हुआ था या हुआ है वो कंटिन्यू होगा, ये एनर्जी पूरी कंटिन्यू चलेगी मंथ एंड तक, ठीक है। ओवरऑल करियर में कैसा रहेगा तो स्टार्ट केओटिक रहेगा थोड़ा सा 20-21 को, ठीक है, लेकिन एंड सुपर स्ट्रांग है। मिड में क्लैरिटी प्लस कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट जो भी है आपके वो रिजॉल्व हो जाएंगे और थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी आपको, है ना। 3-4 डेज रिवार्ड्स के रहेंगे लास्ट के, और रिकॉग्निशन, स्टडी प्रोग्रेस। तो आपने देखा होगा आपका ऐसा ही चलता है ना, पहले टेस्टिंग पीरियड आता है, उसके बाद में सक्सेस ही सक्सेस, है ना, ऐसा ही रहता है ना करियर में आपका ओवरऑल। तो अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम कर लो। मंथ एंड आपके लिए सुपर सक्सेस लेकर आ रहे हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग सक्सेस। पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिवली आपके लिए बनी रहेगी, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि नेगेटिव एनर्जीज को पकड़ के बैठना है ना। अपने लिए स्पेस ज़रूर बनाना, इतने सारे गड़बड़े में इतना सारा काम करते हो, बिजी रहते हो, लेकिन अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना। पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, ठीक है। अपने नीड्स पर भी ध्यान दीजिए, अपनों के नीड्स पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को काम रखिए, शांत रखिए, वो सही रहेगा, ठीक है। पहले तो खुद के फ्रेंड बन जाओ, है ना, फिर हम देखेंगे। खुद के साथ अच्छे से रहो, फ्रेंडली रहो। एक्शन लेना है आपको तो छोटे छोटे स्टेप्स में एक्शन लो, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।